जेवामुषे कितसौहृदार्था जनेषु देहान्तरवार्तिकेषु गेहेषु जयात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता जवदासासु लोके जेवामुषे कितसौहृदार्था जनेषु देहान्तरवार्तिकेषु गेहेषु यात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता जवदासाश्च लोके। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, जब हमारा मन की इच्छा भगवान परात्पर अखिलेश्वर भगवान गुरु वैष्णव का इच्छा के साथ मिल जाती है, तब शांति को प्राप्त होता है। जगत गुरु गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, हमारा इच्छा और भगवान का इच्छा आशा आकांक्षा जो कुछ भी है, सब जब एक साथ हार्मोनाइज हो जाते हैं, तभी बद्धजीवों को शांति मिलती है। गुरु मुख पद्म वाक्यो हृदय ते करिया ऐक्यो आर न करियो मने आशा आत्मनिवेदन तुआ पदे करी हईनु परम सुखी दुख दूरे गलो चिंता न रहिलो चौदी के आनंद हरी। सारे कीर्तन जो तमाम सभी में एक ही बात, जब हमारा स्वतंत्र इच्छा बने रहता तब तक शांति मिलने का कोई चांस ही नहीं। पूरी दुनिया भर का जितना सारे समस्या है, इसका समाधान एक है, ये भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का जो इच्छा है, ये इच्छा का मुताबिक हम अपना जीवन जिंदगी को चलाए तो उसमें शांति है। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र में हमारा जो प्रचोदयात ब्रह्म गायत्री, ये ब्रह्म गायत्री स्वयं जो ब्रह्म गायत्री की जो मूर्ति है स्वयं उतार के आए। ब्रह्म गायत्री में जो प्रचोदयात प्रेरणा मिलती है हमको, ये ब्रह्म गायत्री का जो मंत्र है, ये मंत्र का साक्षात विग्रह है परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण। दोस्त अर्जुन, अपना दोस्त अर्जुन को शिक्षा देने का जो बहाना है, इनमें तमाम दुनिया को शिक्षा देने का व्यवस्था हो पाया। वेद एक्चुअली श्रुति प्रस्थान और गीता स्मृति की डायरेक्ट मुखारविंद से भगवान साक्षात मुखारविंद से निकला हुआ बात। इधर चर्चा हो रहा था, ये दुष्ट दुर्योधन जिसका जन्म कली का अंश में हुआ, हर वक़्त लड़ाई झगड़ा में उसका मन उलझे हुए हैं और राजनीति बोल के जो चीज़ है वो छोड़ के उसका अंदर में कुछ नहीं है। कपटता हईले दूर प्रवेशे प्रेमेर पूर, हमारा शास्त्र में है कीर्तन में। जब तक डुप्लिसिटी रहे, कपटता रहे, तब तक बेचैनी बने रहेगा, किसी हालत से उसका समाधान है नहीं। दुर्योधन गुरुजी को सम्मान देने का बहाने में, गुरु मतलब द्रोणाचार्य,
द्रोणाचार्य को सम्मान देने के बहाने में पहुंच गए। और असली बात तो ये है वो डर गया। पंच पांडवों का जो सेना का विनाश, इसको देखकर थोड़ा घबराहट पैदा हुआ हृदय में, लेकिन उसको छुपाने के लिए गुरु जी के पास जाके बोलना शुरू कर दी। इसका थोड़ा चर्चा काल हो पाया। और ये बोलना शुरू कर दिया कि हमारा पक्ष में भी कम नहीं है। अस्माकं तु विशिष्टा जे तन निबोध द्विजोत्तम, ये सब इसका चर्चा हुआ। द्विजोत्तम बोलने का कारण ये है कि आप सत्य प्रतिज्ञ हो, ब्राह्मण हो, और आप हमारा पक्ष लेकर आए हो, और आपका प्रतिज्ञा क्या पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अधर्म का पक्ष में है ही है दुर्योधन। इसलिए अंदर में डर है। जो अधर्म के पक्ष में रहता है हर वक्त उसका अंदर में एक वीक पॉइंट रहता है कि अधर्म का पक्ष में है। और द्रोणाचार्य जी का हृदय में पंच पांडवों के लिए इतना स्नेह है, इसका खबर मालूम है दुर्योधन को। और ये स्नेह अगर पिघल गया तो युद्ध क्षेत्र में नाकामयाबी होने का चांस भी है। इसलिए वो तरह तरह के विचार उठाकर गुरु का ऊपर गुरुगिरी कर रहा है। बोले देखो हम भी कम नहीं है, हमारा पक्ष भी कम नहीं है। भवान भीष्मश्चो कर्णश्चो कृपश्चो समितिंजय अश्वत्थमा विकर्णश्चो सौमदत्तिर जयद्रथः अन्य च बहवः सूरः मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शास्त्र प्रहारणा सर्वे युद्धो विशारदा। ये लोग सारे तमाम युद्ध विशारद है, एक्सपीरियंस्ड, बड़ा एक्सपीरियंस है। सारे नाम को बता दिए। ये लोग सब हमारा लिए अपना प्राण को बलिदान देने के लिए तैयार है। सो ये लोग जो हमारा लिए प्राण देने के लिए आया है, इसका बल वीर्यों का, इनके जो बल वीर्य है इस पर आस्था रखनी चाहिए। आज युद्ध में हमारा जय होना ही है, ऐसा बोलने का यही एक मकसद है। बोलने का यही मकसद है। मतलब द्रोणाचार्य गुरु जी का मन को पूरा एकदम ठिकाना में लगाने का कोशिश है, ये पक्का। इसके बाद ये तर्क उठाया, किंतु ये पागलपंथी है। जब भगवान श्री कृष्ण कहे कि हमारा पास काल आना सूबे में, और जो पहले आएगा जो मांगेगा हम दे देंगे। एक तो हम है, हमारा 18 अक्षौहिणी सेना है, तो काल कह चुके ये सब बात। दुर्योधन अभिमानी है, वो चरण का सामने अर्जुन खड़ा हुआ है और मस्तक का सामने दुर्योधन। उसका बाद तो बंटवारा हो गया, जो लेना है ले लो। और अर्जुन ने मांगा कि आपको चाहिए, आप मेरा पास रहो, बस और कुछ नहीं। भगवान रहने से सब कुछ है, लेकिन ये अभिमानी और दुर्योधन को ये पता नहीं। इसको 18 अक्षौहिणी सैन्य वाहिनी ये चाहिए। इसके बाद और तर्क दे रहा है, अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्मा भी रक्षितम।
पर्याप्तम तु इदम एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। अपर्याप्तम, अपर्याप्तम मतलब है अपरिमेय। अपर्याप्तम इधर कहने का मतलब है अपर्याप्तम अपरिमेय, प्रचुर। और एक बात भी हो सकता है अपर्याप्तम अप्रचुर। तो ये विचार है दोनों। एक अपर्याप्तम दोनों माने किया है टीकाकारों ने। अपर्याप्तम ने पर्याप्त होने का लायक नहीं, बहुत है। अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। और पर्याप्तम, पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारा पक्षों का जो सैन्य है ये तो बहुत बहुत है, काफी है मतलब। और ये जो भीम के द्वारा रक्षित ये तो पर्याप्त है। पर्याप्त माने ज्यादा नहीं है। वो तो कहने का क्या मतलब है, ये सब कहने का क्या मतलब है? मतलब ये हौसला बढ़ा रहे। और भीम को बताया गया वो तो अर्धरथी है, वो क्या करे, वो सेनापति बन के बैठे। और दूसरी बात ये है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मो मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। किसी भी हालत से आप अपना अपना स्ट्रैटेजी का पॉइंट पे खड़ा होकर हर हालत में भीष्म पितामह जी को रक्षा करने के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि वो तो अपना हिसाब से युद्ध करना शुरू कर देगा। और युद्ध करने का टाइम में पीछे में कौन है क्या है आपको देखना पड़ेगा। अयनेषु, अयनेषु मैंने एक एक जगह पर अपना अपना अयनेषु च। अयन, अयन मतलब ये भी हो सकता है किसी गेट से शत्रु पक्ष घुस जा सकता है हमारा अंदर में। अयनेषु सकल प्रवेश पथ, प्रवेश द्वार। युद्ध क्षेत्र में जो स्ट्रैटेजी है, जो सैन्य विन्यास, इसको व्याख्या करते हुए दुर्योधन बता रहे हैं कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मो मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। आप सारे भीष्म पितामहों को रक्षा करने का प्रयत्न करें, क्योंकि सेनापति भीष्मो अगर निरापद रहे, सही रहे, सही सलामत रहे तो कोई चिंता नहीं है। बहुत आप जो है द्रोणाचार्य आप हो, आप गुरु और पितामह भीष्म दोनों मिलकर एकांत रूप से प्रयत्न करें कि हमारा जय सुनिश्चित हो जाए। क्योंकि भीष्म अगर निरापद रहे, विजय एकदम पक्का सिद्धि। सो
ये जो है ये सब बोल के वो अभी प्रस्तुत हो रहा है, युद्ध होने जा रहा है। अभी अभी शुरुआत हुए नहीं। अंतस्सो संजयन हर्षम कुरुविद्ध पितामह, कुरुकुल का जो सबसे बड़े बूढ़े हैं कुरुविद्ध पितामह, तस्सो संजयन हर्षम कुरुविद्ध पितामह, सिंहनादम विनोदोच्चै संक्षम ददमो प्रतापवान। दुर्योधन को थोड़ा हौसला बढ़ाने के लिए अनंतर विक्रमशाली कुरु विद्ध पितामह भीष्म दुर्योधन को थोड़ा आनंद देने के लिए उत्पाद वो अपना जो संख्य है अर्थात युद्धों को डिक्लेयर करने के लिए, घोषणा करने के लिए जो उच्च रब शंखनाद किए। तस्सो संजयन हर्षम कुरु विद्ध पितामह, सिंहनादम विनोद अच्छै संक्षम दद्मु प्रतापवान। बहुत जोर से शंखध्वनि किए। ऐसा करके दुर्योधन को थोड़ा आनंदित किया, चलो कोई चिंता नहीं, हम तो है ही है। ऐसा करके थोड़ा युद्ध का प्रस्तुति हो रहा है। सिंहनादम ये पद को व्यवहार करके वेदव्यास जी ये जो सिंहनादम पद ये व्यवहार करके उपमाने कर्मणि च सूत्रे, आपका कर्म भी आप जैसे शंख बजा रहे हो सिंहनादम, आपका कर्म भी ऐसा है सिंह का माफिक। सो ऐसा करके पितामह भीष्म शंखनाद की। इसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि वो सबसे बड़े बूढ़े हैं तो शुरुआत वही किए। ततः संख्याश्च भैर्यश्च पनवानोक गोमुखा सहसैव अभ्यहन्यन्तो सशब्दस्तुमुलो अभवत तुमुलो अभवत। इसके बाद सारे एक एक अपना अपना सब शंख, भेरी, मादल, पटह, रणसिंगा, ये सब युद्धों का भेरी सारे बजाना शुरू किए। और इसके तमाम ये शब्दों मिलकर एक ऐसे लगता है कि आसमान तोड़ जाए। सहसैव अभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुल अभवत, तुमुल शब्द हुआ। जो डरपोक है उसका तो हृदय एकदम बहुत भयभीत हो जाए। इसके बाद वर्णन है ये ततः सेतोर हयर युक्ते महति सनंदे स्थितो माधव पांडवश्चैवो दिव्यौ शंक्षौ प्रदद्मतु। इस तरफ भगवान श्री कृष्ण एवं धनंजय श्वेताश्व, मतलब घोड़े जो है सादे घोड़े, श्वेताश्व संयुक्त हो ये रथ है। ये रथ में तो आरूढ़ है ही है, उसमें आरूढ़ होके संख्यध्वनि कर दिए। ततः श्वेतैर हयर युक्ते महति सनंदे स्थितौ माधव पांडवश्चैवो दिव्यौ शंख्यो प्रदद्मतु। महति सनंदे, ये जो
हनुमान जी महाराज का ध्वजा है रथ का ऊपर। ये रथ कोई सामान्य रथ नहीं, उत्तम रथ है। सो महती सनंदिर स्थित हो, ये शब्द व्यवहार करके, ये रथ सामान्य नहीं है। ये रथ में सवार होकर अभी माधव पांडवश्चैव दद्मौ शंखो प्रदद्मतो, दोनों माधव द्विवचन है, माधव पांडवश्चैव दद्मौ शंखो प्रदद्मतो, क्योंकि पंचजन्म संख्या ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश का पंचजन्यम ऋषिकेश और देवदत्यम धनंजय, धनंजय का जो संख्य है ये नाम है देवदत्यम। भगवान श्री कृष्ण पंचजन्य और पौंड्रम दद्मो महारथम भीम कर्मा विकोदर, विकोदर भीम, भीम पौंड्रम दद्मो, ये शंखों का नाम है, ये भी बजा दिए। इसके बाद अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, अनंत विजय नामक जो शंख है इसको ध्वनि कर दिए युधिष्ठिर महाराज। नकुल सहदेवश्च सुघोषो मणि पुष्पकौ, नकुल और सहदेव, नकुल जी सुघोष और सहदेव का शंख का नाम मणि पुष्पो दोनों हैं, इसलिए सुघोषो मणि पुष्पकौ, क्योंकि नकुल सहदेवश्च काश्यश्च परमेश्वासः श्रीखंडी च महारथ धृष्टोद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्चा पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्व पृथ्वीपते, द्रुपद राजा द्रौपदेयाश्च माने द्रौपदी का जितना सारे पुत्र है, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्व पृथ्वीपते, पृथ्वीपते सौभद्रश्चो महाबाहो संख्यानु दद्मु पृथक पृथक, ये अपने अपने शंखों का वादन किए। द्रुपद राजा द्रौपदेयाश्च मतलब द्रौपदी नंदन, महाबाहु माने सौभद्र सुभद्रा नंदन च महाबाहु, सब अपना अपना शंखों को बजा दिए और युद्ध का उद्घोषणा, युद्ध का घोषणा कर दिए। पंचजन्य शंख का बारे में आप जानते हो। पंचजन्य में एक असुर समुद्र का अंदर में छुपा हुआ था, छुपा था, अपना गुरुदेव का वचन को निभाने के लिए समुद्र का अंदर गए और गुरुपुत्रों का अनुसंधान के लिए, और उसके बाद उसको वध करके वो जो अस्थि है शंख का जो सेल, कॉन्च सेल, उसको अपना हाथ में रख लिए। तो ये जो पंचजन्य है, धनंजय जो है, ये बोलना जरूरी है कि अर्जुन का 10 नाम विशेष है। इसमें अर्जुन है और हिमालय पर्वत में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ, इसलिए फाल्गुनी भी कहा जाता है। और दुर्धर्ष शत्रु जयी, शत्रु का सामने परम तप, जिष्णु बोलता है, जिष्णु, यीशु माने मतलब शत्रु का सामने एकदम प्रबल जयकारी, दुर्धर्ष शत्रु जयकारी,
इसलिए जिष्णु नाम दिया गया। देवराज इंद्र प्रीति होकर इनके मस्तक में किरीटी प्रदान किए, इसलिए किरीटी। देवराज इंद्र, इसका प्रताप ऐसे तो देवराज इंद्र का अंश में ही है। जो पंच पांडव का जन्म का इतिहास है बहुत सारे, ये सब बोलने का समय नहीं, फिर भी ये देवराज इंद्र का अंश में। ये मत सोचना कि देवराज इंद्र का अंश में मतलब क्या, तो नित्य पार्षद कैसे बोला। ये माने हैं जी अर्जुन नित्य पार्षद है भगवान का। ये आपका जो जदुवंश का जो जन्म का एक एक का, उसमें भी देवता अंश भी है और नित्य पार्षद अंश भी है, दोनों। जब शरीर को छोड़ दे तो अपना एक हिस्सा चले जाए अपना जगह पे स्वर्ग, और बाकी चले जाए, बस तब जाएगा असली जगह। सो देवराज इंद्र प्रीति होकर अर्जुन का मस्तक पे किरीटी अर्थात मुकुट प्रदान किए। किरीट, इसलिए इसका नाम किरीटी भी है। और श्वेताश्व युक्त रथ लेकर युद्ध करता है अर्जुन, श्वेताश्व युक्त होकर युद्ध क्षेत्रों में उतारते हैं, इसलिए श्वेतवाहन इसका और एक नाम। युद्ध के समय में कभी भी अपना नियम को तोड़ फोड़ नहीं किया। युद्ध का जो नियम है सही ढंग से हर वक्त युद्ध किए। युद्ध काल में कभी भी विभत्स कार्य, ऐसा अन्याय कभी नहीं किए, विभत्स कार्य किया नहीं, इसलिए विभत्स कार्यों को नहीं किए कभी भी, इसलिए विभत्सु अर्थात आपने कभी उल्टा नहीं किए। युद्ध स्थल में वीरगणों को बिना पराजय किए हुए कभी वापस नहीं आए हर वक्त, इसलिए इसका नाम और विजय अर्जुन का दूसरा नाम। कृष्ण वर्णों, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का अंग का वर्ण है श्याम वर्ण, कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण ये शरीर का वर्ण, इसलिए पितृप्रदत्त नाम कृष्ण, इसका और एक नाम कृष्ण है। कृष्ण वर्ण थे इसलिए कृष्ण। और दक्षिण और वाम हस्त जो है दोनों हाथ समान सुदक्ष है, अर्थात दोनों हाथ चलाने में एकदम पक्का, इसलिए नाम सब्यसाची। और समस्त जनपद जय करके धन संग्रह किए हैं धनंजय। चारों ओर जहां जहां गए वहां सारे तमाम राजा महाराजा सब अपना अपना धन दौलत को हाथ में दे दिया, समर्पित कर दिया। इसलिए जहां भी जाए समस्त जनपद जय करके, तमाम जनता को जय करके सारे अपना धन दौलत सारी जो है इकट्ठा करने की हिम्मत रखता है, किया भी है, इसे इसका नाम है धनंजय। ऐसे ही धीरे धीरे वर्णन किए हैं। और ऋषिकेश आप जानते हो, ऋषिकेश मतलब तमाम इंद्रियों का जो जिसका कंट्रोलिंग है, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है। ये ऋषिकेश नाम के द्वारा ये
एक माने निकलता है कि ये इसका ये नाम देने का इधर कारण ये है कि युद्ध तो हो रहा है जो कुछ भी है, लेकिन सारे चीज तो मेरा हाथ में ही है, कंट्रोल में है, सारे चीज तो हमारा हाथ में ही है तो युद्ध हो रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे सब सारे वर्णन हुए, और इसके बाद जो है सघोषो धार्तराष्ट्रानम हृदयानि व्यादारयत नभश्च पृथिवीश्चैवो स्तुमुलो अभ्यानुनादयन, मतलब सघोषो जो जितना सारे शंख ध्वनि पंच पांडवों का तरफ से सारे सब शंख का ध्वनि भय शंख ध्वनि होने का बाद ये लगता है कि सघोषो ये जो तमाम दुनिया का जो अभी स्थिति है, अभी कुरुक्षेत्र युद्ध होने वाला है, शुरू होने जा रहा, सघोषो धातुराष्ट्राणम हृदय व्यादरन, और हृदय को विदीर्ण कर दिया लगता है। ऐसे तो डर है ही है, अधर्म का पक्ष में है। लगता है कि ये आसमान नभस्थल पृथ्वी चैवो, इसमें तमाम दुनिया को लगता है कि एकदम कंपन कर दिया, वाइब्रेशन, ऐसा शंख ध्वनि के द्वारा ऐसा एक अवस्था पैदा हो गया कि मानो कि लगता है कि भूकंप, नभश्च पृथ्वीश्चैव स्तुमुलो अभ्य अनुनाद, जैसे आवाज उठ रहा है ऐसा। और इसमें धार्तराष्ट्रानाम मतलब धृतराष्ट्र का पक्ष, धृतराष्ट्र का जो पक्ष में जो जितना सारे है, लगता है कि उसको हृदय जो है विदीर्ण करके अपना जय होने वाला ही है, ऐसा उद्घोषणा कर दिया गया। इसका बाद अथो व्यवस्थितानो दृष्ट्वा धार्तराष्ट्राण कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रो संपाते धनुरुद्दम पांडव ऋषिकेशम तथा वाक्यम इदम आहो महीपते। अथ मतलब इसका पश्चात, इसके बाद सारे इस सैन्य वाहिनी को थोड़ा बहुत देख लिया। व्यवस्थितानो दृष्ट्वा धार्तराष्ट्राण कपिध्वज, कपिध्वज हनुमान जी का ध्वजा है अपना रथ का ऊपर, इसलिए कपिध्वज। धृतराष्ट्रों का पक्ष जो है उसमें सारे सेना वाहिनी का थोड़ा थोड़ा वो देख लिया। और प्रवृत्ति शस्त्र संपद, शस्त्र माने अस्त्र शस्त्र जो शुरुआत, प्रवृत्ति शस्त्र संपद, अभी युद्ध शुरू होने जा रहा है, सब रेडी। प्रवृत्ति शस्त्र संपादे धनुरुद्दम पांडव, सो गांडीव को उत्तोलन करके भगवान श्री कृष्ण को अर्थात दोस्त को, अपना दोस्त को कहने का प्रयत्न किए। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आहो मही प्रवृत्ति शस्त्र संपाद धनुर उद्दम पांडव। ये अर्जुन गांडीव उठाकर एकदम ऑलमोस्ट रेडी, और इसी अवस्था में ऋषिकेशम तदा वाक्यम, इसी समय थोड़ा बहुत कुछ शब्दों कह दिए। तदा वाक्यम इदम आह महीपत, ये शब्दों कह दिए। क्या शब्द है? वजह अर्जुन अभी कह रहे हैं कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। एक काम करना दोस्त, उभय सेना का बीच में मेरा रथ को थोड़ा ले चलो। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, ये एक किस्म का आदेश है। इसमें भी माधुर्य है, क्योंकि परात्पर अखिलेश्वर भगवान जो सराट वस्तु है, सभिज्ञ है, उसको आदेश करने वाला कौन है दुनिया में?
सब उसी के आदर्श पर चलने वाले। एक दोस्त है अर्जुन, पांचों पांडवों का इतना वशीभूत है भगवान, कभी दूध बना के भेज दिया करते, कभी अपना रथ का चालक बना देते। ये संभव है, ठाकुर जी के लिए संभव है, क्योंकि प्रेम है। जहां ठाकुर जी अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इवधिजो, अहम हम भक्तों का पराधीन है। अबे आपने भागवत का पहला स्कंद पहला श्लोक में जन्मादस्व में बताया सभिज्ञ सराट, वो तो है ही है, लेकिन और एक मेरा स्वरूप है, वो प्रेम के द्वारा मैं वशीभूत हो जाता हूं। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इवधिजो, इसमें मेरा कोई स्वतंत्र भाव नहीं रह जाता, क्योंकि भक्तों को पराधीन। सेनयोर उभयर मध्य रसन सभय में यदि तो आदेश है, ये ठाकुर जी को कैसे आदेश दिया जा सकता? बोला हाँ, सब संभव है, ये भी एक माधुर्य है। सेनयोर उभयर मध्य रसन सभय में अच्युत, क्यों क्या काम है? बोले जावद एतानो निरीक्षे अहम, जावद एतान निरीक्षे अहम युद्ध कामानो अवस्थितान, जितना सारे युद्ध करने के लिए आप पहुंचे, जावत काल मैं सबको सही ढंग से दर्शन न कर ले, जावद एतानो निरीक्षे अहम, ये लोगों को दर्शन करना चाहते। कौन कौन आया है? ये जो शब्द है ये एक दिमागी वाला शब्द है। दिमाग मतलब अंदर में इतना पावर है, इतना तेज है कि मानो कि बोलना चाहता है कि अर्जुन थोड़ा बीच में आप रथ को ले चलो, ताकि मैं देख लूं किसका गर्दन में कितना सर है कि मेरा साथ युद्ध करने के लिए आया है। थोड़ा देख ले, इसमें बड़ा तेज है शब्द में, देखने में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये शब्दों का अंदर ये भाव है। नहीं ऐसा कैसे बोल सकता? जावद एतान निरीक्ष हम, अब देखिए क्या करे? बोले वो तो देखना चाहता हूँ को कितना हिम्मत है, और जो आए हैं सब एक एक का गर्दन पे कितना सर है देखना चाहता हूँ। कोई मया सहो युद्ध, किस किस के साथ मेरा युद्ध करना है, किस किस के साथ मेरा युद्ध, कोई मया सहो युद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। ये प्रबल संग्राम में कौन कौन है, किन किन के साथ मेरा युद्ध करना है, मैं देखना चाहता हूँ। कोई मया सहो युद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में, ये समुद्र में। ये अर्जुन का कहना है, जोत्स्वमानानो अवेक्षे अहम या एते अत्रो समागतः, युद्ध करने का हिम्मत लेके जो मेरा सामने आए हैं, जोत्स्वमानानो अवेक्षे अहम, इक्षण अवेक्षे विशेष करके मैं देखना चाहता हूँ। जोत्स्वमानानो अवेक्षे अहम या एते अत्रो समागतः, युद्ध क्षेत्र में आया है, मैं देखना चाहता हूँ। धार्तो राष्ट्रस्व दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकित्सा, ऐसे तो दिमाग खराब ही है, ये लोगों का बुद्धि खराब है, अकलमंदी। नहीं तो धृतराष्ट्र उसका पक्ष जो है तो अन्याय अत्याचार किए अधर्म का पक्ष में है। धार्तो राष्ट्रस्य अर्थात धृतराष्ट्र, और ये धृतराष्ट्र शब्दों का भी एक अर्थ है, हम गुरु वर्ग से सुना है। धृतो राष्ट्र, ये दोनों को संधि विच्छेद करो, धृतो प्लस राष्ट्र, इसका माने होता है अन्यायेन धृतम राष्ट्रम इति धृतराष्ट्र। वो जो अन्याय अधर्म करके जो अपना राज्य राजधानी को पकड़ के रखे है,
इतना आसक्ति है, धर्म को पालन करने के लिए भी इसका अंदर में हिम्मत नहीं है। इसीलिए धृतराष्ट्र नाम पर गया। वो अरे गुरुवर्गों का जो इतना हिम्मत है, पहले से वो जानता है, ये नाम रख देता है। परीक्षित नाम दे दिया। ये परीक्षित जो हम भागवत में बताया था, भागवत का व्याख्या में, परीक्षित माने टेस्टेड, ऑलरेडी टेस्टेड एंड फाउंड ओके, परीक्षा करके सही निकाला, इसका नाम है परीक्षित, ऑलरेडी टेस्टेड। नहीं तो इसका क्या हिम्मत है, जिस सुखदेव जैसा परमहंस श्रेष्ठ इनके सामने बैठ के भागवत प्रवचन को सुने जगत का मंगल के लिए। सो धार्तराष्ट्रस्य दुर्बोधे, दुर्योधन आदि विकर्ण, उसका भाई सारे, दुशासन सारे जितना सारे है, सब ये अधर्म का पक्ष में है। यहाँ तक कि पितामह भीष्म उपस्थित, पितामह भीष्म का पूर्व का प्रतिज्ञा का अनुसार उधर है। पितामह भीष्म कभी अधर्म करने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल, लेकिन फिर भी उसको चुप रहना पड़ा। द्रौपदी जी ने ये प्रश्न किए, जब आप तो इतना धर्म का प्रवचन दे रहे हो, तो जब मेरा कपड़ा उतारने का प्रयत्न किया है दुष्टो, तब आप कहाँ थे? सर झुका लिया। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बोधेर युद्धे, जो भी अधर्म का पक्ष में है, क्या करे आप? पितामह भीष्म का प्रतिज्ञा, ये राज्य राजधानी को मरते दम तक मैं देखूं, ये है। अंतर में तो स्नेह है ही है पंच पांडवों के लिए। पितामह भीष्म का जिंदगी में प्रतिज्ञा बड़ा बहुत। सो धार्तराष्ट्रस्य दुर्बोधेर युद्धे प्रिय चिकित्सवा, धृतराष्ट्र का जो पक्ष है ये तो अधर्म का पक्ष में है, वो दुर्बुद्धि है। धृतराष्ट्र धार्तराष्ट्र माने धृतराष्ट्र पुत्र आदि सब, जो अपना जो पूरा जो सैन्य वाहिनी सब, ये सब आए हुए हैं युद्ध करने के लिए। ये हम सही ढंग से देखना चाहते हैं, तब तक आप रात को बीच में खड़ा कर दो, कि लेके खड़ा कर दो। ऐसा करके जब भगवान श्री कृष्ण आदेश का पालन किया, सेनयो इत्यादि, और रात का स्थापना कर दिए, और है ना, ऐसा करके अर्जुन धीरे धीरे कृष्ण को बताए। कृष्ण भी आदेश को पालन किए और बीच में रथ को खड़ा कर दिए। और इसी समय एक बड़ा भारी विपत्ति आई। अभी संजय, गबलगन ऋषि का जो पुत्र है संजय, जिसको वर को प्राप्त किए, जो हमारा वेदव्यास, द्वैपायन वेदव्यास जी ने कृपा करके उसको दिव्य चक्षु को दान किए, कि राज्य राजधानी में बैठकर अंध धृतराष्ट्र के सामने रिले कर रहा है, माने सारे क्या क्या हो रहा है युद्ध क्षेत्र में, क्या होने जा रहा सब ये बता रहे हैं। क्योंकि वहाँ बैठ के ही दर्शन का शक्ति मिले, दर्शन का शक्ति मिले। संजय अभी कह रहे हैं कि पितामह भीष्म को एवं उक्ता, ऐसा करके ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत। अब गुड़ाकेश इस शब्द भी 2 दिन पहले हम किए। गुड़ाकेश मतलब जिन्होंने निद्रा को जय किए, इसका नाम है गुड़ाकेश। सैन्य का जरूरी है नहीं, सैन्य को जय किए। एवं उक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तम।
आज्ञा को पालन करते हुए ऋषिकेश से दो सेना वाहिनी का बीच में अपना रथ को खड़ा कर दिए। इसके बाद अर्जुन खड़ा होकर सही ढंग से देख रहा है कि क्या कुछ है। भीष्मो द्रोणो प्रमुखतः सर्वेशांच महीक्षितम उवाच पार्थो पश्यैतानो समवेतानो कुरुनो इति। समवेतानो कुरुनो इति कुरुपक्ष लेकर जो युद्ध करने वाले जो आए हैं, युद्ध क्षेत्र में समवेता भीष्मो द्रोणो प्रभृति इत्यादि निरीक्षण करके अब तो थोड़ा कुछ बोलना शुरू कर दिए। किसको? मेरे अपना दोस्त भगवान श्री कृष्ण को बोलना शुरू कर दिए। और ऐसा है कि इसको देखकर युद्ध क्षेत्रों का स्थिति देखकर अर्जुन का अंदर हिल गया पूरा। ऐसा लगा कि किस लिए मैं युद्ध क्षेत्र में आए हैं। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थः पितृन अथो पितामहानो आचार्यानो मातुलानो भातृनो पुत्रानो पौत्रानो सखिंस्तथा ससुरानो सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। उभय सैन्य वाहिनी में एक ही है, सब सगे संबंधी रिश्तेदार सब है। पितामह है, गुरु है, पितामह सारे पितृतुल्य सब है। आचार्यानु सब आचार्य है, मातुलान सब भाई बंधु सब। ये सब देखकर अर्जुन का हृदय जो है पिघल गया, रहा नहीं गया, हालत बदल गया। थोड़ी देर में अर्जुन बोल रहा है कि देखे किसका सर में कितना हिम्मत है। अभी ये सब देखने का बाद अब हृदय इतना परिवर्तन हो गया। अर्जुन का हृदय में मानो कि वैराग्य का पैदा हुआ, लेकिन वैराग्य नहीं असली शास्त्र का विचार का अनुसार ये वैराग्य बिल्कुल नहीं, ये हृदय दौर्बल्य। भगवान श्री कृष्ण कहे कि ये हृदय दौर्बल्य, हृदय दौर्बल्य है, ये और कुछ नहीं। ये पंडित का भी भाषण नहीं है, ये बोका का भाषण है। और वैराग्य का मापिक दिखाया जाता है, लेकिन वैराग्य तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा करके सेना वाहिनी उभय सेना अपना तरफ में तो है ही है जानकारी सब, इसमें कौन कौन है, सब तो अपना ही आदमी है। और ये सब देखने का बाद अर्जुन का हृदय का अवस्था स्थिति पूरा बदल चुके हैं। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को बोलना शुरू कर दिया। कैसे? बोले पहले तानो समीक्षो, इक्षो नहीं समीक्षो, विशेष रूप से ईक्षण करना, समीक्षा, एनालिटिकल सर्वे। तानो समीक्षो स कौन्तेय सर्वानो बंधून अवस्थितानो कृपया परयाविष्टो विषिदम इदम अवभृत। विषन्न होकर तानो समीक्षो, अच्छी तरह से देखकर तानु समीक्षो कौन्तेयो, ये कुंती पुत्र अर्जुन कौन्तेयो सर्वान बंधुन अवस्थित है, तो सब अपने ही आदमी है, सारे तो अपना आदमी है, सगे संबंधी सब अपना आदमी है। इसके बाद कृपया पराविष्टो,
कृपया पराविष्टो कृपया कृपया परायाविष्टो विषिदं इदम अवृत। इधर लिखा हुआ है कि कृपया पराविष्टो अतिशय दया भाव को अपनाया, अतिशय दयापर हो गया। विषिदन दुख करते करते अपना दुख भरे नाले सुनाने का प्रयत्न किए। किसको? कृपया परायाविष्टो विषिदन इदम अववृत, ये बोलना शुरू। किसको बोले? बोला है तो एक ही है, तो कृष्ण है। कृष्ण सर्वेश्वर परम कारणिक, ऐसा करके बताए। और उसका बाद ये अर्जुन कहना शुरू कर दिया और कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को, दृष्टेमम सज्जनम कृष्णो, ये सब सज्जनों को देखकर, दृष्टेमम स्वजनम कृष्णो जुदुत्सुम समुपस्थितम, युद्ध क्षेत्र में प्राण को बलिदान देने के लिए सब आए हैं। ये सब देखकर दृष्टैमम, दृष्टेमम मतलब दृष्टवा इमम सज्जनम कृष्ण जुदुत्सुम समुपस्थितम सिदंति मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति। ये सब देखने का बाद हमारा सागे संबंधी सब अपना भाई बंधु, मेरा शरीर अवश हो गया, मेरा शरीर अवश हो गया, हिलता नहीं, ऐसा हालत। और मुखंच परिशुष्यति, हमारा मुख गह्वर विशुष्क हो गया, ऐसा हालत पैदा हो गया। अब क्या करे? परिश्रम तो किया नहीं, फिर भी शोक के मारे अपना जो कंठ शुष्क हो गया, जीवा शुष्क हो गया, मुख गह्वर। ये आपने तो कोई परिश्रम तो अभी तक किया ही नहीं, युद्ध तो शुरू नहीं हुआ। परिशुष्यति ये पद के द्वारा, ये परि उपसर्ग के द्वारा अर्थ ये है श्रमादि जनित, श्रमादि करने से जो शोषण, तदपेक्षा भयानक शोक, शोक के मारे, शोक आ गया, शोक के मारे मुखमंडल पूरा सूक्ष्म हो गया, ये सूचित किया गया। दृष्टेमम सज्जनम कृष्णो जुदुत्सुम समुपस्थितम सिदंति मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति, ऐसा बताया। इतना ही काफी नहीं है, उसका बाद अब कह रहे हैं, पूरा प्रवचन चल रहा है अर्जुन का। अर्जुन कह रहे देखो, बेपतुश्च शरीरे में, हमारा शरीर जो है बेपतु कंपो, बेपतु मतलब कंपो, बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जाते, हमारा रोमकूप खड़ा हो गया, पूरा शरीर का रोमकूप। बेपथुश्च शरीरे में रोमो हर्षश्च जायते, और गांडीबम संस्रते हस्तात त्वक चैवो परिदह्यते, हमारा गांडीप को पकड़ना ही मेरा हिम्मत नहीं, ये भी हमारा हाथ से निकलते जा रहा है। गांडीबम संस्रते हस्तात, हमारा हाथ से गंडीप निकल रहा है, गिर रहा है। और सारे तच जो है, तक शरीर का, तक चैव परिरज्यते, सारे शरीर में एक जलन पैदा हुआ, अधर्यों को खो बैठा। और ऐसा हालत है, ये जलन हो रहा है पूरा शरीर में,
तच में, तचा, और मेरा खड़ा होने का भी हिम्मत नहीं है। नौच सकनमी अवस्थातुम भ्रमतीव चौमे मनः, मेरा मन, हमारा खड़ा होने का कोई हिम्मत नहीं, हिल रहा है शरीर। नौच नौच सकनमी अवस्थातुम, खड़ा होने का हिम्मत नहीं है। भ्रमतीव चौमे मनः, शरीर का साथ मन भी घूम रहा है, पूरा चक्कर खा रहा है। क्यों? बड़े निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, पूरा विपरीत छवि को देख रहा हूं मैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, ये केशव पूरा उल्टा देख रहा हूं। अर्थात भावी अमंगल, इन नियर फ्यूचर, युद्ध होने का बाद क्या नतीजा। अर्जुन ये कहना चाहता है कि इसका नतीजा क्या है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, इसका नतीजा क्या है? भयंकर, ये तो अभी हमको दिखाई पड़ता है क्या होने वाला है, क्या करूं मैं। सारे दुर्लक्षण, अशुभ लक्षण मेरे पास साबित है, मैं देख रहा हूं सारे। मेरा खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं है, और मेरा मन भी मेरा शरीर के साथ घूम रहा है। और इसका बाद अपना मन दुर्बल हो गया, जिसको भगवान श्री कृष्ण बोले ये तो हृदय दुर्बल्य है। और कह रहा है कि अर्जुन कह रहा है कि हम तो अमंगल देख रहा है। नौच श्रेयो अनुपस्वामी हत्वा सज्जन माहवे, ये अपना सब सगे संबंधी, अपना सब रिश्तेदारों को मारकर हम जीना नहीं चाहते। कोई मंगल होने वाला तो नहीं है, यही तो मैं देख रहा हूं। कल कोई मंगल होने वाला नहीं है। मैं नौच श्रेयो अनुपस्वामी, श्रेय मतलब मंगल, नौच श्रेयो अनुपस्वामी, मैं एनालिटिकली देख रहा हूं। अर्जुन कह रहे कि मैं अनुपस्वामी, विचार लगाकर देख रहा हूं। नौच श्रेयो अनुपस्वामी, पस्वामी मतलब दो आंखों देखकर देखना, अनुपस्वामी मतलब विचार बना के दर्शन करना। नौच श्रेयो अनुपस्वामी हत्वा, ये खून करके सब मार के सज्जन माहवे, अपना परिजनों को मार के, तो मैं तो मंगल नहीं देख रहा हूं। नौ कांक्षे विजयम कृष्ण नौ च राज्यम सुखानी च, हमारा आकांक्षा नहीं है कि मैं विजय को प्राप्त करे, हमारा दरकार नहीं। नौ कांक्षे विजयम कृष्ण नौ च राज्यम सुखानी च, हम विजय को प्राप्त करना नहीं चाहते, और हमको राज्य राजधानी का सुख वैभव कुछ दरकार नहीं। ना ना ना, हमको कुछ दरकार नहीं, और चुप छोड़ दिए। जो भी है ये सब करके अर्जुन अपना हृदय का भाव को प्रकट किए और बोलते चले। अभी जब तक कृष्णो देख रहे हैं कि वो बोल रहा है तो बोलने दो, कहाँ तक बोले, तब तक कृष्णो चुप होकर सुन रहे हैं। अर्जुन का अभी जो स्थिति है ये देख रहा है, क्या क्या हो गया। किंग नो राज्येन गोविंद किंग भोगैर जीवितेन वा, जैसा मार्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी च। ये बात को खुलासा किया था उस दिन। जितना सारे संपत्ति वैभव है, सब कुछ है, अपना पोजीशन प्रतिष्ठा, अगर हमारा सामने कोई देखने वाला है ही नहीं, अपना सज्जन व्यक्ति तो किस काम का है। उपनिषद का यह बात उठाया था हमने,
आत्मा व अरे द्रष्टव्य स्वतव्य निधिध्यासितव्य, आत्मा है तब मैया का सामने बच्चा प्यारा है। आत्मा अगर नहीं है तो भाई बंधु कोई किसी का कोई आत्मा का खातिर तमाम दुनिया एक दूसरे का प्रतिभाजन होते हैं। आत्मा अगर नहीं है तो क्या काम। तो ये जो है किंग राज्येनो गोविंदो, राज्य दे के क्या करे। किंग राज्येनो गोविंदो, किंग भोगैर जीवित नो, ये भोगैश्वर्य भोग करने के लिए जीवित रहने का क्या मतलब है। क्योंकि जैसा अर्थ कांक्षितम, जिन लोगों का लिए संपत्ति वैभव आदि जरूरी है, राज्य राजधानी, ये अगर नहीं रहा तो क्या काम का है, क्या काम का ये। जैसा अर्थ कांक्षितम नो राज्यन भोगा सुखानी च, ये अगर नहीं रहा तो ये जीवित रह के क्या करे, राज्य राजधानी देखिए हम क्या करे। गोविंद 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 मतलब गो माने इंद्रियां, जितना सारे हमारा शरीर में इंद्रियां हैं उसका चालक बिंदु, उसको पालन करते हैं। आप बाहरी दृष्टि में गो माता को पालन करते हैं गोविंद। ये अतो इमे अवस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च, तो इमे अवस्थिता युद्धे, ये सब अपना प्राण सब कुछ बलिदान देने के लिए आ पहुँचे युद्ध क्षेत्र में। तो इमे अवस्थिता, तो इमे अवस्थिता, ये सब सारे आ पहुँचे मेरा सामने युद्ध क्षेत्र में। तो इमे अवस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्ता धनानि च, धन दौलत प्राण धन जीवन यौवन सब कुछ देने के लिए सारे पहुँचे। ये सब तो आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामह मातुल ससुर पौत्र शाल्य संबंधिनस्तथा एतानो न हंतुमिच्छामि घ्नतो ओपि मधुसूदन। सारे आचार्यों, पिता पितामह पुत्र मामा सब मातुल सारे एकदम संबंधी, सारे साले संबंधी सब, ये तो दिखाई पड़ता है मेरे सामने। तो ये लोगों को मारकर हमारा क्या फायदा है। एतानो न हम तुम इच्छा में, ये लोगों को मारना नहीं चाहता हूं मैं। एतानो न हम तुम इच्छामी, हमारा इच्छा नहीं है। यहां तक कि ये लोग अगर हमको मार डाले फिर भी अच्छा है। एतानो न हम तुम इच्छामी, अभी शुरुआत में बोला था भगवान का इच्छा भक्तों का इच्छा का साथ मिल जाए तो सही है। यह अर्जुन का इच्छा स्वतंत्र है और भगवान का इच्छा को और है, इसलिए बेचैनी है, इतना हंगामा है, इतना। एतानो न हम तुम इच्छामी घ्नतोपि मधुसूदन, हे मधुसूदन, अगर हम स्वयं मारे जाए तो फिर भी हमारा इच्छा नहीं है, ये लोग को मरने का इच्छा नहीं है। स्वर्गमर्त पताल त्रैलोक्य राज्यस्य हेतः, यह नेक्स्ट श्लोक में बताए ओपी त्रैलोक्य राज्यस्य हेतः किंग महीपति महीकृते। ये त्रिलोक का अधिपति अगर कोई देना चाहे फिर भी हम राजी नहीं है। महीकृत्य मतलब खिति लाभ निमित्त, अर्थात पृथ्वी का राज राजधानी प्राप्त करने के लिए। खिति मतलब पृथ्वी, महीकृत्य जमीन जायदाद राजधानी अपना साम्राज्य विस्तार, ये सब तो मामूली बात है। अगर कोई मेरे को त्रैलोक का अधिपति देना चाहे
स्वर्ग मत्त पाताल का, तो भी हम राजी नहीं हैं। ओपी त्रैलोक्य राज्य सहेत किंग नो वही मही कृते। स्वर्ग मत्त पाताल का अधिपत्य मेरे को देना चाहे, फिर भी मैं राजी नहीं हूं, क्योंकि निहत्त धातु राष्ट्रानो नौ का प्रीति ही स्वाद जनार्दन, हमारा कौन सी प्रीति जनक लाभ हो सकता। निहत्त मार के धार्त राष्ट्रानो, अर्थात धृतराष्ट्र का पक्ष में जितना सारे हैं लोगों को मार के, नौ माने हम लोगों का प्रीति, कौन सी प्रीति, प्रीतिकर फल मिल सकता है। निहत्तो धार्तराष्ट्रानो न का प्रीति ही स्वात जनार्दन, कौन सी प्रीति हो सकती, प्रीति है न। ऐसा करके अर्जुन धीरे धीरे बता रहा है, और त्रैलोक को अधिपति प्राप्त करने के बाद भी अगर कोई देना चाहे, फिर भी मेरा इच्छा ही नहीं है, क्योंकि क्या करूं। अपना जो रिलेटिव जो है, रिलेटिव संबंध, ये जगत जो है रिलेटिव वर्ल्ड, अपेक्षिक जगत, अर्जुन का ये वचन सही है, दिख रहा है कि मैंने सही, क्योंकि रिलेटिव वर्ल्ड जो है ये अपेक्षिक जगत। प्रभुपाद जी ने एक किताब लिखे थे पहले, ट्रूथ रियल एंड अपरेंट, अपेक्षिक रिलेटिव वर्ल्ड, रिलेटिव वर्ल्ड में रिलेटिव संबंध आदि जो कुछ भी है सब रिलेटिव, मेरा स्थान काल पात्रो पोजीशन जो कुछ भी है सारे आत्मा का खातिर विचार किया जाए सब अपेक्षिक है, रिलेटिव है। ये मेरा घर है, ये मेरा पिताजी माताजी, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा अमानती पैसा है, सब कुछ भी जो कुछ भी चिंता करो सब रिलेटिव है। ये बोलना बहुत आसान है, अर्थम अनर्थम भवयो नित्यम, लेकिन अपना जिंदगी में पालन करने जाओ तो बड़ा तो पता चले। एक पैसा छोड़ना नहीं चाहता कोई, साधुगिरी दिखाना बहुत इजी है। त्रिभुवन को प्राप्त करे, त्रिभुवन तो भी हमारा मतलब अर्जुन ए रिलेटिव वर्ल्ड में ये जो अपेक्षिक जो जगत है इसमें जो रिलेटिव संबंध है आत्मा का साथ, आत्मा का जो संबंध है ये तो नित्य का है, और जो आत्मा जब शरीर को प्राप्त करते हैं तो उसका साथ रिलेटिव जगत का संबंध बन जाता है। और अर्जुन अभी ये ऋषि मुनियों के लिए भी शास्त्र में, न्याय शास्त्र में बताया, ये बड़ा कठिन है। मुने रोपी दुस्ताज्यम, मुनि ऋषियों के लिए त्याग करना, ये पुत्र है, देखो द्रोणाचार्य का पुत्र मारा गया है, ऐसा सुनकर उसका हालत क्या हुआ। ये सब सामान्य आदमी नहीं है। सो ये अपेक्षिक जगत होने से भी, ये अपेक्षिक जगत का जो रिलेशन संबंध है इसको तोड़ना काटना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बोलने में बहुत आसान है लेकिन बहुत कठिन है। और जब तक ये जड़ जगत का जो रिलेटिव संबंध है सब उसको तोड़ मोड़कर ठाकुर जी का ओर ना बढ़े तब तक तरक्की का कोई चांस नहीं। अपैरेंटली अपेक्षिक जगत का, अपेक्षिक ये जगत का जो रिलेशन है तो कुछ भी नहीं है, ये तो जाने वाला है सब आदमी। आप जानते नहीं हो, ये 2 दिन का बोलो वो तो जानता हूं, लेकिन जानते हुए भी ये ना जानने का बराबर है। ऐसा जानना नहीं जानना दोनों समान है, क्या होगा। जब कुछ किस चीज का जानकारी हो, ये भी अगर साइंटिफिक जानकारी हो, मतलब अनुभव का साथ, अगर अनुभव का साथ अगर ये जानकारी पक्का बैठता है दिल में अनुभव का साथ, तब तो ठीक है, नहीं तो क्या काम का।
ऐसा करके अर्जुन अभी लंबा चौड़ा प्रवचन दे रहा है, कृष्ण भगवान सुनते जा रहे हैं। ठीक है, तू बोल। अब बड़ा पंडित व्यक्ति का माफिक बोल रहा है कि पापम मेवा श्रेद अस्मानो हत्वई त्वानो आतोताई नो। ये आतोताई जो है, आतोताई का मतलब क्या है? आतोताई मतलब जो दुर्बुद्धि है, दुष्ट है, घर में आগুन लगाता है, बिना जानकारी मार देता है, अपना स्त्री को उठा के ले जाता है, धन संपत्ति को बिना बताए ले जाते हैं, दुश्मनी करता है, पॉइजन देता है, ये सब आतोताई है। मनु संहिता में है, ये आतोताई को देखने का साथ साथ ही मारो। आतोताई के बारे में ये है, आतोताई का भगवान भी श्रीमद् भागवत जी महापुराण में देखा। जब अश्वत्थामा को पकड़ के ले आया तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए आतोताई बदारहन, आतोताई को मारना चाहिए, आतोताई को मारना चाहिए, मारना चाहिए, आतोताई को मारना चाहिए। और उसका बाद जब युधिष्ठिर महाराज क्या इच्छा, भीमों का क्या इच्छा, और द्रौपदी देवी का क्या इच्छा, ये सुनने का बाद अब क्या किए, तब बताए कि देखो आतोताई तो बदरहन हो तो ठीक ही है, लेकिन ये ब्रह्मबंधु नहंतव्यो आतोताई बदरहन। ब्रह्मबंधु भी, ब्रह्मबंधु मतलब नाम का ब्राह्मण है, ब्रह्मबंधु मतलब नाम का ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का कोई काम ही नहीं किया, ब्राह्मण का जो करने वाला जो काम वो कुछ नहीं किया, ये उल्टा काम किया। ये तो सचमुच ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ, ब्राह्मण जन्म, ये तो द्रोणाचार्य का पुत्र है। सो ब्रह्मबंधु नहंतव्यो आतोताई बधारहण, ब्रह्मबंधु भी हो अर्थात नाम का ब्राह्मण है, इसको भी मारना नहीं चाहिए। ब्रह्मबंधु नहंतव्य आतोताई बधारहण, आतोताई को मारना चाहिए। उसके बाद विचार करके और जो करना करो, जो करना है करो विचार करके। ऐसा करके भगवान का हर वचन जो है वो परोक्ष वचन है। ठाकुर जी कभी डायरेक्ट नहीं बोलते, घुमा फिरा के बोलते हैं, तो लेना है तो ले, नहीं तो जा। ये गीता में भी है, वो डायरेक्ट प्रवचन है। कितना सौभाग्य की बात है, ये गीता में ही है, पूरा खुलासा ठाकुर जी कह रहे हैं। और जब अर्जुन कह रहे कि पापों में श्रेद अस्मानो हत्वईता न आतुताई नो, ये आतुताई को ऐसे तो आतुताई बोल ही रहे, शास्त्र में विचार आतुताई बधारहण, आतुताई को वध करना चाहिए, मनु संहिता में भी है। फिर भी अर्जुन कह रहे कि पापों में श्रेद अस्मानो, पापी तो आश्रय करे हम लोग मार के, ये लोगों को मार के क्या फायदा है। पापों मेवाश्रमेव मतलब अफर्मेटिव, निश्चित, पापों मेवाश्रयेद अस्मान, हम लोगों को तो पापी पाप मिलना है। हत्वई तान हतोताई ने, हतोताई लोगों को मार के क्या फायदा है। तस्मात् न अर्हा वयम हंतुम धातुराष्टानु सबंधवानु, तस्मात् न अर्हा वयम हंतुम, मारना उचित नहीं है। और सज्जनों को मार के क्या फायदा है। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी नो स्वाम माधव, ये माधव, ये सज्जनों को मार के कथम, कैसे मार के सुखी नो स्वाम, कैसे सुखी हो पाएगा हम लोग, कैसे सुख आ सकता है। ये संभव है कि बिल्कुल नहीं, आपने तर्क दे रहा है।
अग्नि संयोग जो करे, घर में गृह विष प्रयोग करे, अस्त्रों लेकर मारने के लिए आए, खून करने के लिए आए, अस्त्र पकड़कर, खुला अस्त्र, धन को लूट करता है, भूसंपत्ति को तछलूट करता है, स्त्री रत्न को उठा के ले जाते हैं। ये छयो जना है, जो ये छय जो है अतुताई का अंदर गिनती किया जाता है। इसको मारना चाहिए। इसको मारने से कोई दोष नहीं होता, शास्त्र में ये है। ये जो दुर्योधन आदि विचार करके अगर देखो तो ये तो सारे आतताई है। बचपन से लेकर ये ऐसा ही कर रहा है आज तक। कभी भीम को 20 लाड्डू दिए मारने के लिए, ये जो ठाकुर जी सहाय है बच गया, बोरुन लोग में चला गया, पानी में फेंक दिया। भीम को 20 खिलाया, जदु गृह में आग लगाया, अपना जो पत्नी है द्रौपदी जी को हरण करने का प्रयत्न किए। दुस्साला का जो स्वामी है वो एकदम उठा के ले जाने के लिए प्रयत्न किया कुंती देवी को, यहाँ तक कि वो जो जब जंगल में, जब जंगलवास वनवास तब की इतना बदमाश है, तो उठा के ले जाने का प्रयत्न किए। और यहाँ भरे सभा में कपड़ा उतारने का कोशिश की, आतोताई छोड़ किया, क्या है ये तो सब किया। अग्नि संयोगकारी, विषदानकारी, अस्त्रों लेके मरने के लिए प्रस्तुत है हर वक्त, धन दौलत लूट किया और राज्य राजधानी को लूट किया, स्त्री रत्न को क्या है, ये तो आतोताई है। आतोताई छोड़ के कौन है? सो आतोताई को मारने से क्या फायदा, उसमें तो कोई दोष नहीं लगता। सो ये 5 पांडवों का लिए तो ये जो आतोताई का जो लक्षण है, जितना सारे लक्षण बताया गया वो तो। और नीति शास्त्र में ये भी देखा जाता है, मां हिंसात सर्वभूतानि, किसी प्राणी को उद्वेग ना देना, मारना नहीं है। जैसे हम बहुत बार चंडीगढ़ में भी, पंचकुला में, प्रवचन में भी, हरिकथा में खुला बताया कि देखो इन नाजायज फायदा लेना शास्त्रों का उचित नहीं है। शास्त्रों का वचन का जो नाजायज फायदा ये हिरण्यकशिपु लेना चाहता है? Those who are demons, they can also quote scriptures. डेमोन जो असुर जो है, असुर राक्षस, ये भी शास्त्रों का प्रवचन देते हैं, अपना जिंदगी में पालन नहीं करते। यह पूरा है। तो ये जो है हमारा जो चैतन्य चरितामृत है, काय मनोवाक्य कार्य उद्वेग न दिवे, काय मनोवाक्य कार्य उद्वेग न दिवे। काय मन वाक्य के द्वारा किसी को उद्वेग देना उचित नहीं है, यही तो बात है। इसीलिए इस बात का नाजायज फायदा लेकर तमाम जनता का सामने ये पेश करना चाहूं मैं कि मैं साधु हूं, किसी को उद्वेग नहीं देता। लेकिन पक्का साधु का बात तो ये है कि नहीं, उद्वेग देना है तो दें जरूर, इसका मंगल के लिए। ये उल्टा बता रहा है, कल चर्चा करेंगे शुरुआत में। ऐसा है कि अर्जुन अभी जो कह रहा है कि ये तो हृदय दौर्बल्य है, तो नीति शास्त्रों का अनुसार पूजनीय वरण्यो शरण्यो द्रोणाचार्यो भीष्मो, ये तो पाप का कारण ही है नीति शास्त्रों का अनुसार, विचार का अनुसार। आप दूसरी तरफ से विचार करो तो ये तो आतोताई का पक्ष में है, आतोताई बदरहनो,
एक विचार है, आतताई को मारना चाहिए, और गुरुजनों को मारना तो दूर की बात है, कि किसी भी हालत से उसको ठेस पहुंचाना भी उचित नहीं है। काय मनोवाक्य कार्य उद्वेग न दिवे, ये तो वैष्णवों का काम है। गुरु वैष्णव जो है, काय मनोवाक्य कार्य उद्वेग न दिवे, ये है। अब दोनों में क्या फसला है, अर्जुन को दिखाई नहीं पड़ता। अर्जुन अभी स्थिति ऐसा है कि कोई निश्चय नहीं हो पा रहा है, फ्रिकल माइंड हो गया, पूरा ऐसा हालत है। इसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किं कर्तव्य विमूर ब्रह्म बंधुर नहंतव्य तथाई वदर्हन मयैव उभयम नातम परिपाही अनुशासनम। भगवान बड़ा चतुर है। जब अश्वत्थामा को पकड़ के लाया गया, अर्जुन उसको पकड़ के ले आए, पशु जैसा बंधन करके ले आए। हा, ब्रह्म बंधुर नहंतव्य आतताई वधारहन, आतताई को वध करना ही चाहिए, ब्रह्म बंधु को नहीं बनना। और भगवान अंतिम में ये सिद्धांत बताया, मयैव उभयम नातम परिपाही अनुशासनम, उभयम नाथम। इस तरफ से विचार ये है उभयम नाथम, इस तरफ से ये विचार, उस तरफ से ये विचार। परिपाही, परि मैंने पाही, परिपाही अनुशासनम। अनुशासनम मतलब शास्त्रों का जो विचार है उस विचार के अनुसार, परिपाही अनुशासनम, जो शास्त्रों में जो विधान है, क्या वास्तव करना चाहिए, परिपाही अनुशासनम, शास्त्रों का सम्मान देते हुए जो करना है वो कर। अर्जुन में सोच में पड़ गए, अभी बोल रहा है मरना चाहिए, ब्रह्मबंधु नहीं, ब्रह्मबंधु को नहीं मारना चाहिए, और आतताई वधारहन ये बोल रहे हैं। अब पितामह युधिष्ठिर महाराज ये कह रहे हैं, कुंती तुम्हारा द्रौपदी कह रही कि छोड़ो छोड़ो छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, ये देखा नहीं जाता है तो गुरुपुत्र है, हैं? इसको छोड़ दो। द्रौपदी देवी, असलियत बात यह है कि गुरु वैष्णव तो क्षमामय है, द्रौपदी तो क्षमामय, भगवान श्री कृष्ण का बांधवी, उदार हृदया द्रौपदी, अपना सारे पुत्रों को मार डाला, फिर भी द्रौपदी का अंदर में क्षमा ही क्षमा है। लेकिन भीम जी महाराज कह रहे हैं कि मारो, बदमाश को मारो, भीम कह रहे हैं, भीम का कहना है कि मार डालो इसको। द्रौपदी कह रहे हैं कि ये अगर मारा जाए, मैं तो जानती हूं कि अपना पुत्र मारे जाने से क्या दुख होती है, लेकिन इसको अगर मारा जाए तो गुरु पुत्र का जो हत्या, इसमें गुरु पत्नी क्या क्या हालत होगी। सो द्रौपदी कह रहे इसको क्षमा कर दो। तो कृष्ण का क्या अभिप्राय है, कृष्ण क्या कहना चाहता है, ये समझकर अर्जुन, ये समझकर दोस्त का ब्रह्मबंधु अश्वत्थामा का सर से बाल के साथ जो मणि है, मस्तक जात मणि बहुत पावरफुल है, छेदन करके खून निकाला, उसको फेंक दिया, शिविर से निर्यापयत, उसको फेंक दिया। यही मानी व्यक्ति के लिए यही सबसे मरने से भी ज्यादा है। जो मानी व्यक्ति है, सम्मानजनक व्यक्ति है, इसको अगर मस्तक मुंडन करके अपमान करके उसको फेंक दो, ये मरने से भी ज्यादा है।
मरने से भी इसका ज्यादा है, क्योंकि ये सम्मान है। सम्मान गया तो सब कुछ गया। सो कृष्ण भगवान का अभिप्राय समझकर दोनों का बीच का व्यवस्था किए। वध करना और ना करना दोनों का बीच में इसको शिविर से धक्के लगाकर फेंक दिए। सिर मस्तक जात मुनि को हरण करके उसको फेंक दिया। मनु महाराज भी ये बताए, वेदः श्रुतिः सदाचारः सस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। वेद श्रुति सदाचार सारे ये जो साक्षात धर्म का लक्षण है। गुरु वैष्णव का जीवन जिंदगी में जो आचार आदर्श है यही धर्म है, एकदम पक्का। शौचाचार जो कुछ भी है। तो मनु महाराज जी कहें कि वेदो श्रुति सदाचार सस्सो च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये मनु महाराज जी कहते सो शास्त्रों का मुताबिक आचरण किए अर्जुन ने। अर्जुन अभी तक इतना सारे प्रवचन किए और अभी भी कर रहा है। कह रहा है कि यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभ अपहृत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोही च पातकम। अगर ये लोगों का दिमाग खराब हो गया, परपक्ष का दिमाग अगर खराब हो गया, कि क्या हमारा भी दिमाग खराब होनी चाहिए। यद्यपि एते न पश्यन्ति, ये लोग तो देख नहीं रहा है कि लोभ अगर है अंदर में, लोभ लालच है, लालची आदमी का कोई इज्जत नहीं रहता, कुछ भी कर देता। यद्यपि एते न पश्यन्ति, ये लोग यद्यपि लोभ के मारे पूरा अपना विचार बुद्धि को खो बैठे, ये लोग देख नहीं रहा है कि कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोही च पातकम। अपना दोस्त भाई बंधु को मारने से क्या पाप हो सकता, और कुलक्षय होने से क्या नतीजा है, क्या नतीजा है, फार रीचिंग कंसिक्वेंट, भविष्य क्या हो सकता है। सो यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभ अपहृत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोही च पातकम कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापाद अस्मानो निवर्ततुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर जनार्दन। हे जनार्दन, ये लोग लोभ के मारे और लालच है लोगों के अंदर में, ये तो देखता नहीं, देखने एकदम देखता नहीं। हे अर्जुन, राज्य राजधानी संपत्ति का लोभ इनके बुद्धि खराब कर दे, बुद्धि मारे गए। दुर्योधन आदि कुलक्षय होने से क्या हो सकता, अपना सगे संबंधी रिलेटिव्स को मारने से, भाई बंधु को मारने से क्या पाप अवसर वो तो थे, वो देख नहीं रहा है। किंतु हम लोग तो देख सकता है, किंतु हम लोगों का तो विचार बुद्धि है, किंतु तो क्यों ना हम युद्ध से हट जाए, क्यों ना हम युद्ध विग्रह बंद कर दें। क्योंकि हम तो जानते हैं कुलक्षय कृतम दोषम क्या हो सकता है। ये सब पाप वृत्ति से अगर हम हट जाए, बंद कर दे युद्ध, ये अच्छा है हमारे लिए। ये बुद्धि, ये लोग का बुद्धि मारे गए, वो विचार नहीं कर रहा है कि तो हमारा विचार है। तो हम तो देख रहे हैं कि कुलक्षय हो जाने से क्या क्या कुछ नहीं हो सकता, बहुत अमंगल। तो ये पाप कर्म से क्यों ना हम निवृत्त हो जाए, ये कहना है। लेकिन शास्त्र का विचार है
कदापि युद्ध क्षेत्र में अगर क्षत्रिय पहुंच गया, धर्म युद्ध तो बड़ा बातचीत है। भगवान श्री कृष्ण बोले अरे देखो ये तो युद्ध से भी किसी क्षत्रियो को विमुख होकर जाना नहीं चाहिए, ये निषेध है। पाशा क्रीड़ा, शतरंज, पाशा क्रीड़ा अथवा युद्ध में आहूत होने से क्षत्रियो कभी विमुख नहीं होना। अब कभी कभी कोई ये प्रश्न करता है, युधिष्ठिर महाराज का दिमाग खराब हो गया कि ये खेलने के लिए, पासा खेलने के लिए बुलाया तो चले गए। ये नियम है, क्षत्रियों का ये विधान है। पासा क्रीड़ा, और जैसे बलदाव जी महाराज, कृष्ण, रुक्मिणी सारे गए ना, भजकटो, भजकटो राजधानी है, रुक्मिणी देवी का बड़े भाई, वह बड़े भाई एक ही भाई है, वह जो इनके जो लड़की है इसका साथ शादी देने का लिए गए, सारे पहुंचे, कृष्ण का लड़का का जो भी है। अभी ये जो इस समय में बलदाव जी महाराज को ललकारा, आओ अगर क्षत्रिय हो तो आओ, हिम्मत देगे, तो खेलना शुरू कर दिया। लेकिन इसी में डुप्लिसिटी हो सकता है, चीटिंगबाजी भी हो सकता है। बलदाव जी महाराज का साथ भी चीटिंगबाजी हुआ था। और यहाँ भी शकुनी मामा, ये भी बड़ा दुष्ट है। शकुनी मामा ये बड़ा दुष्ट है, वो झूठा, ये जो खेला है युधिष्ठिर महाराज ने खेल दिया, और इसमें झूठा है, ये सब बदमाश है, डुप्लिसिटी है, अधर्म के रास्ता से इसको पराजय किए, करा के इसको भाग दिया, फेंक दिया जंगल में। ऐसा बदमाश है। तो ये जो है, ये लोग देख नहीं रहा है कि लोभ के मारे, लेकिन हम लोगों को तो देखना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इसमें क्या नतीजा। ये जो क्षत्रियों के लिए युद्ध संग्राम में विमुख होना, या तो पासा खेला में विमुख होना, ये तो निषेध है, क्षत्रियों के लिए निषेध है। अर्थात युद्ध में जाना है, युद्ध क्षेत्रों से वापस आना बिल्कुल निषेध है, मर के रहेंगे, ये विचार है। लेकिन अर्जुन जो बता रहे हैं कि ये तो लगता है कि धर्म का प्रवचन, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म अभिभवति उतो। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः, कुलक्षय होने से कुल धर्मों, सनातन धर्मों को पालन करने वाले सब उल्टा रास्ते पे चलाता था। कुलक्षय प्रणश्यन्ति, प्रकृष्ट रूप में नाश हो जाता कुल धर्म, सनातन धर्म जो सदियों पुरानी धीरे धीरे वो लोग पालन कर रहा है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः। और अगर धर्म नष्ट हो गया, धर्म नष्ट कुलम कृष्णम, जब धर्म ही नष्ट हो गया, धर्म नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म अभिभवति उतो, तभी अधर्म का उत्पत्ति होता है। धर्मे नष्ट कुलक्षयम, कुल धर्म आदि सब नष्ट हो जाने से, कुल धर्म विनष्ट होने से अधर्मो समग्र कुल समाज को व्याकुल कर देगा, उल्टा रास्ता भी चला देगा। अधर्माभिभवात् कृष्णो प्रदूषन्ति कुल स्त्रियः, अधर्मों का पैदा हुआ खानदान में, तो खानदान में जितना सारे स्त्रियां हैं, ये भी कुल स्त्रियां, ये भी उल्टा मार्ग पर चलना शुरू कर देगी। अधर्माभिभवात् कृष्ण
प्रदूषंती कुलस्त्रिया, दूषित हो जाएगी सारे कुलस्त्रिया। और अगर दूषित हो जाए तो स्त्रीषु दुष्टासु, दुष्टो स्त्रियों से, स्त्रीषु दुष्टासु वर्षेयों, हे वृषिवंशु का कुल प्रदीप कृष्णो, स्त्रीषु दुष्टासु वर्षेयों जायते वर्ण संकर। यहाँ वर्ण संकर माना हाइब्रिड, वर्ण संकर उत्पत्ति हो जाए, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है, वर्णाश्रम धर्म का पूरा विपर्जय हो जाए। ब्राह्मण शूद्रों का पास चले जाए, शूद्र शूद्राणी चले जाए ब्राह्मण का पास, ऐसा उल्टा फिल्टा होके वर्ण संकर उत्पत्ति ये तो होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता इसको, ये तो होगा ही होगा, ऐसा हालत है। अधर्माभिभवात् कृष्णो प्रदूषंति कुल स्त्रिय, स्त्रीषु दुष्टासु वर्षेयों जायते वर्ण संकर। जब वर्ण संकर हो जाए, हाइब्रिड पैदा हो, तो जितना सारे वर्णाश्रम का व्यवस्था है सारे तोड़ मोड़ हो जाए, अव्यवस्था फैलेगा। और संकर होने से शंकर बहुत सख्त माना है, यहाँ तक कि हाइब्रिड जो सब्जी है, फसल है, ये भी अनाज है, ये भी निषेध, लेकिन कर रहा है आदमी जोर जबरदस्ती, ये निषेध है। वर्ण संकर जाति संबंध में यज्ञवल्क्यों का बहुत उक्ति है, गरुड़ पुराण में भी बहुत सारे प्रमाण हैं। प्रतिलोमजो अनुलोमजो जाति वर्ण संकर, मनु संहिता में भी ऐसा है। इंद्रियो प्रवृत्तिर प्रबल्लक हेतु लुप्त ज्ञान बेन राजा के समय ए निषिद्ध पशु व्यवहार प्रचलित होके वर्ण संकर का उद्भव हुआ। ये वर्ण संकर का बारे में विषय में याज्ञवल्क्य जी का भी कहना है, याज्ञवल्क्य संहिता गरुड़ पुराण में भी है। और प्रतिलोमजो ओलुनोमजो अर्थात उल्टा, प्रतिलोम ओलुनोम माने मिक्स जाति वर्ण संकर। मनु संहिता में भी बताया गया कि इंद्रिय प्रवृत्ति का प्रबल हेतु बेन राजा का समय से प्रबल हेतु लुप्त ज्ञान, बेन राजा के समय से निषिद्ध पशु व्यवहार प्रचलित होके आज तक आ रहा है। वर्ण संकर का उद्भव हुआ, पहले ऐसा नहीं था। प्रतिलोम अनुलोम, पिता ब्राह्मण है, माता शूद्र, और उल्टा हो सकता, अनुलोम उल्टा भी हो सकता है, माता ब्राह्मण पिता शूद्र, ऐसा उल्टा उल्टा सारे प्रतिलोम अनुलोम सब मिक्स्ड, क्षत्रिय ब्राह्मण वे सब मिक्स उल्टा हो गया। आज कुछ जात कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा, और सब हरामखोर पॉलिटिकल लीडर लोग ये सब बोल रहे हैं सब समान है, एक ही है, एक ही है। भगवान श्री कृष्ण से भी बड़ा बड़ा वो लोग बड़ा ये लोग बोल रहा है सब उल्टा सीधा, सब समान है, कुछ नहीं है सब। शंकरो नरकायोइवो कुलज्ञानम कुलस्सच, जब शंकर वर्ण शंकर का पैदा हो जाए, दे शंकरो नरकायोइवो, तब शंकर वर्ण शंकर होने से ही नरक का दर्जा खुल जाएगा, क्योंकि तब तो कुछ नहीं बचेगा, समाज संसार का नियम नीति निष्ठा कुछ नहीं रहेगी। शंकरो नरकायोइवो कुलज्ञानम कुलस्सच अपतंति पितरो ही ऐशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया पतंति पितरो ही ऐशाम। एलो का पूर्वजो जो है, पूर्वजों को जो तर्पण करना है, पिंडदान करना है, पानी देना है, ये सो लुप्त क्रिया हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी लुप्त क्रिया।
क्यों? कोम पालन कर किसी को पता नहीं, उल्टा हो गया। शंकरो नरकायैव कुलग्नानाम कुलस्सच पतंति पितरो ही, ऐसा पितर पूर्वपूर्व पिता पितामह जो है, जब शरीर को छोड़ दिए, वो उसको तो तर्पण पिंडदान ये सब जरूरी है, और वो सब तो सब छूट जाएगी, क्रियाक्रम छूट जाएगी, और सब नरक उल्टा। पतंति पितरो ही ये शाम लुप्त पिंडो दगो क्रिया, और सारे के सारे खत्म होने वाला। सारे पितृलोक में साल में एक बार पिंडदान तर्पण पानी देना जरूरी है। ये हिसाब ये है कि हमारा जो रोजाना खाना है, पानी पीना है, वहाँ एक साल का चक्कर है। मतलब साल में एक बार देने से वो लोगों को डेली खाना मिलता है, ये हिसाब है। हमारा जो एक साल है उसका लिए तो एक दिन। इसलिए विचार ये, साल में एक बार पितृपूर्वजों का तर्पण आदि पिंडदान पानीदान ये जरूरी है। पितृपक्ष आदि ये जरूरी है। ऐसा करके सारे अगर अव्यवस्था फैलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा क्या नियम निष्ठा है, कुछ सब तोड़ मोड़ हो जाए, उसका बाद पूर्व पिता पितामह जो है बिना पिंडदान कोई पानी खाना के बिना कष्ट, पतंति पितरो ही ये शाम लुप्त पिंडोदको क्रिया। और इसके बाद दोषोई रेतोई कुलज्ञानम वर्ण संकर कारकोई उत्साह दंते याति धर्म कुलो धर्माश्च शाश्वतः। इसका काल पूरा व्याख्या हम करेंगे। दोषोई रेतोई, ये दोष से क्या होगा? ये दोष बढ़ते बढ़ते दोषोई रेतोई कुलज्ञानम, कुल खानदान को उजाड़ करने वाला जो नियम है, ये होते होते क्या दोषोई रेतोई कुलज्ञानम वर्ण संकर कारकोई, ये वर्ण संकर को पैदा करने वाला जो नियम है, ये सब अव्यवस्था है, उसमें सारे खत्म होने वाला है, खानदान उजाड़ जाएगा। उत्साद अंत जाति धर्म, जाति धर्म आदि जो पालन है, वेद वेदिक निष्ठा जो है, सारे तोड़ मोड़ हो जाए। उत्साद दंते याति धर्म कुलो धर्माश्च शाश्वतः, शाश्वत सदियों पुराना जो नियम है, शाश्वत शाश्वत मतलब सनातन धर्म का जो नियम है, कुलो धर्म वर्णों एवं वर्णों धर्मों कुलो धर्म सारे लुप्त हो जाए तो क्या रहेगा? कुछ बचेगा क्या? सब तो खत्म। ऐसा करते करते अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का था, अभी भी कहते कहते एकदम बाद में जब वो बोलती बंद कर दे तब भगवान शुरू करेगा। अभी भी चल रहा है ये। भगवान पक्का बता दिए, ये तुम्हारा ज्ञान की बातें नहीं, ये तुम्हारा अज्ञान की बात है, ये तुम्हारा हृदय दौर्बल्य। ऐसा करके भगवान बताए। हम बाद में चर्चा करेंगे, इस विषय को ऊपर चर्चा करेंगे काल फिर। आज यहाँ तक। जेवामयीशे कितसौहिदार्था जौनेषु देहान्तरवार्तिकेषु गेहेषु जयात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता जवदर्थाश्च लोके। वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।